हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ दिसंबर 2016 CSIR नेट दिसंबर 2016 का जो फिज़िकल साइंस का मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है उसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मैट्रिक्स एम is given 1 3 2 3 -1 0 0 0 1 सेटिस्फाई इनमें से कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमें क्या पूछा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, m माइनस लैम्बडा आई का मॉड इक्वल्स टू 0। तो हमें m गिवन है, ये वाला m है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या 1 माइनस लैम्बडा। तो हमने यहीं पे कर दिया है। उसके बाद हम सिंपली मैट्रिक जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 माइनस लैम्बडा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -0, राइट। फिर टेकिंग -3, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू 1 माइनस लैम्बडा, माइनस हो जाएगा 0। फिर जब 2 लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों ही 0 है, तो वो टर्म लिखना ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया। यहाँ पर क्या है 1 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पर क्या है -1 माइनस लैम्बडा, राइट। तो अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर एक माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस लैम्बडा, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 माइनस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक नेगेटिव साइन आएगा। उसके साथ ये वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्या है देखो लैम्बडा -1। उसके बाद देखो इनका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हमने किया, तो हमें क्या मिला लैम्बडा क्यूब -10 लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दस द मैट्रिक्स एम सेटिस्फाई इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को मैट्रिक्स एम भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ पर भी लैम्बडा होगा वहाँ वहाँ की जगह पर हम क्या लिख देंगे एम लिख देंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा एम क्यूब -10m माइनस एम स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पर कुछ 1 है तो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना। तो ये वाला आपका हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। देखो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है इस वाले फंक्शन का एफ ऑफ टी, दैट इज टी बाई टी व्हेन स्मॉल टी इज लाइज बिटवीन 0 से लेके कैपिटल टी के बीच में होगा, और व्हेन स्मॉल टी इज़ ग्रेटर देन कैपिटल टी, सो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन। तो इसका आंसर कैसे होगा, पहले तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली हमको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करता है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ एस टी एफ टी डी टी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला एफ टी हमें क्या है गिवन है, तो हम इसको दो ही पार्ट में तोड़ देंगे। एक का लिमिट होगा 0 से टी, दूसरा का होगा टी से अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने वही किया है 0 से टी, और यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया। जब 0 से टी के बीच में होगा तो फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ टी का वैल्यू दैट इज़ टी बाई कैपिटल टी, और यहाँ पे आपका आ गया जो फॉर्मूला में था दैट इज़ e⁻ एस टी डी टी प्लस, और दूसरा वाला जो लिमिट होगा दैट इज़ टी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म आ गया e⁻ एस टी और डी टी। उसके बाद देखो नॉर्मल हम जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला देखो t, और ये वाला t को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और e⁻ एस टी को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। सो बाई इंटीग्रल इसको बाई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया सेकेंड,
फिर माइनस फर्स्ट का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, सो टी का डेरिवेटिव 1 देगा आपको। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन ये वाला का, फिर से इंटीग्रेशन, लिमिट होगा 0 से t प्लस, और इस वाला का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, e⁻−st/-s, और यहाँ पर आ गया आपका क्या, लिमिट। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे इस वाले टर्म पे, यहाँ पर भी हम t पुट करेंगे और यहाँ पर भी कैपिटल T पुट कर देंगे, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा, है ना, t/t 1 देगा। फिर इसमें ही हम 0 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट ये इस वाले टर्म में भी हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर t पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर 0 पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, e⁻0 हमें कितना देगा, 1 देगा। और यहाँ पर भी हमें क्या पुट करना है, इन्फिनिटी एंड t पुट करना है। तो इन्फिनिटी जब हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और t जब पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो एक माइनस साइन है, और माइनस फिर से आएगा तो इट विल बी पॉजिटिव, और इसका वैल्यू आ जाएगा e⁻−st/s हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कौन सा दो टर्म, ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या रहा, ये इस वाला टर्म माइनस दिस वन। तो सो द फाइनल आंसर इज़ 1 - e⁻−st/s² t। तो जो वी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, द फोरियर ट्रांसफॉर्म -∞ to ∞ dx f(x) e⁻iota-kx ऑफ द फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमें गिवन है, दैट इज़ 1/x² + 2s। देखो इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली मतलब कि पूरा मेथड से भी फॉलो कर सकते हो। पहले हम मेथड देख लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन में से हम चेक करेंगे इनवर्स, अगर है ना, हम इसको चेक करेंगे। तो इन ऑप्शन में से जिसका भी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हम किसका लेंगे, एफ ऑफ के, मतलब कि जो ऑप्शन में हमें गिवन है वो एफ ऑफ के हमें गिवन है ना। तो हम ऑप्शन एक एक करके लेके देखेंगे कि किसका आंसर हमारा जो गिवन एफ एक्स जो गिवन है उसके साथ मैच कर रहा है ना। अगर इनमें से हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, अगर हम एफ एक्स हमें ये मिल जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके उसको चेक करेंगे। तो ऑप्शन जो 1 गिवन है, देखो ऑप्शन ए को हम लेते हैं। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ के, तो यहाँ पर एफ ऑफ के मतलब ये वाला आपका हो गया एफ ऑफ के। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो 1/√2 पाई -∞ to ∞, यहाँ पर आ गया e⁻−iota-kx, और यहाँ पर आपका आ गया एफ ऑफ के वाला फंक्शन, उसके बाद डी के। इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, -∞ से 0, 0 से ∞, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉड के है ना, तो -∞ से 0 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के, और यहाँ पर माइनस देखो माइनस एक इसके साथ हो है, तो -√2 माइनस के, ये क्या बन गया आपका प्लस √2 के बन गया है ना। तो यहाँ पर आ गया e⁻√2 के, राइट। इसके बाद देखो ये वाला क्या होगा, इन द पॉजिटिव लिमिट मतलब 0 से ∞ के बीच में मॉड के का वैल्यू तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले से ही है, तो इसका आंसर जो होगा e⁻−√2 के होगा, राइट। उसके बाद देखो तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, हमने इसको कैसे तोड़ा, इन द नेगेटिव लिमिट एंड पॉजिटिव लिमिट। यहाँ पर साइन नेगेटिव आया, यहाँ पर साइन पॉजिटिव आया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू नेगेटिव साइन, ओके। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻, दोनों में क्या कॉमन है, के, तो ये क्या बन गया आपका √2 - ix। सिमिलरली ये वाला आपका क्या बन जाएगा e⁻, अगर हम माइनस के कॉमन लेते हैं तो ये वाला पार्ट आपका सेकेंड वाला पार्ट क्या बनेगा, √2 + iota-x, राइट। तो सिंपली हम इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद देखो
तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, इसका हमने इंटीग्रेशन करा तो e टू द पावर माइनस रूट टू आई एक्स इंटू के, नीचे इस वाले पार्ट आ जाएगा दैट इज़ माइनस रूट टू आई एक्स, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर माइनस ऑफ रूट टू प्लस आई एक्स इंटू के, और नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा माइनस ऑफ रूट टू प्लस आई एक्स, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में लिमिट पुट कर देंगे। ठीक, जहाँ जहाँ पर आपका क्या है k है वहाँ पर हम इस वाले k के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट तो 1 देगा, 1/√2 माइनस आई एक्स। तो इन्फिनिटी पुट करने से वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो इन्फिनिटी पुट करने से वो 0 हो जाएगा। तो 0 पुट करेंगे तो इस वाले k के जगह पर 0 आएगा, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, ऊपर वाला पार्ट e टू द पावर 0 हमें 1 देगा, नीचे वाला पार्ट √2 प्लस आई एक्स। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ये वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला आपका आ गया, कैसे बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी कि वो बन गया कितना, माइनस बी का स्क्वायर मतलब आई एक्स का स्क्वायर, दैट इज़ 2 माइनस आई स्क्वायर गिवन अस -1, यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो दैट विल बी प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर नीचे इसीलिए क्या आया है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर वाला क्या आ गया, √2 प्लस आपका के आयटा एक्स प्लस माइनस √2 माइनस आयटा एक्स, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो ऊपर रहा हमारे पास 2√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो √2 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या हुआ है ना, तो हमने इस वाले टर्म को कैसे लिखा है, देखो ये भी आपको याद रखना है कि इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया है, बाहर ले लिया है, और इस ये वाला क्या आपका बन गया √2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये पाई पाई कट गया, तो नीचे क्या रहा 1/√2 हो गया ये वाला टर्म। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, अगर हम किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और वो फंक्शन कुछ इस तरह से हो, लाइक 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में हो, और a हमारे पास जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 हो, तो इस वाले फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो e टू द पावर आयोटा के एक्स, और यहाँ पे आ गया आपका फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हो गया आपका पाई बाई ए e टू द पावर माइनस √2 मॉड के हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आएगा आपका मॉड के। ठीक, तो देखो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इन दिस फॉर्म 1/x² प्लस ए स्क्वायर, तो इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो पाई बाई ए ई टू द पावर माइनस √2 मॉड के होगा। देखो पाई बाई ए मतलब कि हमारे पास जो ए गिवन है दैट इज़ √2, सो पाई बाई √2 ई टू द पावर आपका बन जाएगा माइनस √2 मॉड के, माइनस √2 मॉड के। तो ये वाला आंसर देखो किस में गिवन है, ऑप्शन डी में ओनली गिवन है, क्योंकि हमने जब ऑप्शन ए को चेक किया हमें इस वाला इसका आंसर मिला क्या, इस टाइप का एफ एक्स मिला क्या, देखो नहीं ना, देखो हमें एफ एक्स क्या मिला है, यहाँ पर एफ एक्स हमें मिला है 2/x² प्लस 2, है ना। तो ये वाला 2 हमें नहीं चाहिए था, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वैसे ही आप लोग चेक करना बी सी भी गलत होगा, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1/x² प्लस 2। हमने अभी बताया आपको फॉर्मूला, अगर एफ एक्स का जो फॉर्म दैट इज़ 1/x² प्लस ए स्क्वायर इस टाइप के होगा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा किसका, फोरियर इंटीग्रेशन का, दैट इज़ दिस मच पाई बाई, और नीचे में आपका ए आ जाएगा
और e टू द पावर -√2 मॉड के होगा। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 1/x² + 2 यानी कि √2 का स्क्वायर है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं a आपका कितना है, √2 है। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट कम्स टू नंबर 4 क्वेश्चन। देखो नंबर 4 क्या गिवन है, गिवन द वैल्यू साइन 45 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 55 एंड साइन 60 का वैल्यूज़ गिवन है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 52 हमें पूछा है, कंप्यूटेड बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, है ना। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यूज़ हम डिग्रीज़ वाले को x का वैल्यूज़ लेंगे, y जो हमें गिवन है लाइक साइन 45, तो ये वाले वैल्यूज़ हम किसको लेंगे, y के वैल्यूज़ को। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ y, है ना। तो देखो हमने x के नीचे क्या क्या लिख दिया, हमारे पास कौन सा डिग्री प्रेजेंट है, दैट इज़ 45, 50, 55, 60। तो हमने x के नीचे 45, 50, 55, 60 एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी नीचे y के नीचे, y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, राइट। तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, डेल्टा एफ निकालते हैं, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ निकालते हैं, फिर डेल्टा 3f निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो डेल्टा y0 ये वाला, दिस इज़ डेल्टा 2y0 एंड दिस इज़ डेल्टा 3y0। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y0 कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर ये लास्ट दोनों का डिफरेंस हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक। फिर वैसे ही सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखो डेल्टा 2 कैसे आएगा, डेल्टा 2f(x), देखो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक, यहाँ पे आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ गया, राइट। फिर थर्ड वन का देखो डेल्टा 3f(x), इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया, है ना। देखो हमारे पास डिफरेंस x का कॉरेस्पॉन्डिंग x के नीचे जो है दिस इज़ x0, x1, x2, x3, वैसे ही यहाँ पर आपका आ गया y0, y1, y2 एंड y3, यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर h यानी कि डिफरेंस सब में कितना है, 5 का डिफरेंस है। 5 हमें क्या पूछा है, साइन 52 पूछा है, 52 डिग्री, तो उससे हम कैसे लिखेंगे, x0 प्लस UH, है ना, u का वैल्यू हमें चाहिए। तो x0 हमारे पास कितना है 45, सो 45 डिग्री प्लस UH, तो u का वैल्यू हमें मिल गया 7/5। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम डाल देंगे, साइन 52 पूछा था तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, y0 प्लस डेल्टा y0/1 फैक्टोरियल u प्लस डेल्टा 2y0/2 फैक्टोरियल u इंटू u-1 प्लस डेल्टा 3y0/3 फैक्टोरियल u इंटू u-1 u-2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा काम सिर्फ y0 पे है ना, आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे आ गया आपका y0 का वैल्यू, डेल्टा y0 का वैल्यू, u का वैल्यू, डेल्टा 2y0 का वैल्यू, u का वैल्यू, यहाँ पे u-1। सिमिलरली यहाँ पे देखो आपका आ गया डेल्टा 3y0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, यहाँ पे u-1 u-2। और अब बाकी अगर आप नेक्स्ट वाला टर्म लेंगे तो वो ज़ीरो होगा। इसको हमने सिंपली कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 0.780, जो कि ऑप्शन आपका सी में गिवन है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 5 क्वेश्चन। देखो नंबर 5 question is given, let f of xt be a solution of the heat equation given del f by del t equals to d del 2f by del x2 in one dimension. The initial condition at t equals to 0 is f of x0 equals to e to the power minus x square for
माइनस इन्फिनिटी एक्स से इन्फिनिटी, यानी कि एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ज़ीरो एफ ऑफ एक्स टी इज़ गिवन बाय, और हमें ये वाला इंटीग्रल यूज़ करने को बोला है। देखो यहाँ पर एक हमको क्या गिवन है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का हीट इक्वेशन गिवन है, उसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ एफ, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। एफ किसका फंक्शन है, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो हमें पूछा है कि ऑल टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एफ ऑफ एक्स टी का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो हमने ये वाला गिवन इक्वेशन लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, डी के जगह पर सी स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये वाला आपका क्या बन गया, डेल एफ बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाला आपको इनिशियल कंडीशन गिवन था, हम इसको मान लेते हैं जी एक्स, है ना। तो इसका जो x का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अभी बताओ, हमने बोला कि जो एफ है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, है ना। तो इनिशियल कंडीशन में सिर्फ हमें ये वाला गिवन है, तो अगर ये वाला g ऑफ x है तो g ऑफ x प्लस टू सी जेड रूट टी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x था g ऑफ x के टाइम पे, तो हमने अभी क्या बताया x प्लस दिस टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले फैक्टर में e टू द पावर माइनस एक्स प्लस आ जाएगा, सेम टर्म टू सी जेड रूट टी, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो इसका जो सल्यूशन होता है, हमें यही पूछा है, इसका सल्यूशन आपको याद रखना है, ये वाला इसका सल्यूशन होगा एफ ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा, वन बाई अंडर रूट पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, ये वाला टर्म आ गया, उसके साथ ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, राइट। तो इसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर लिख दिया है। उसके बाद हम देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, इसको हम क्या करें आउटसाइड ले आए। इसके बाद देखो इन दो टर्म में जेड स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म्स में मैंने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा वन, और यहाँ पर आपके पास क्या रहा फोर सी स्क्वायर टी, यहाँ पर आ गया। और ये वाला पार्ट एज इट इज़, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल, ये वाला पार्ट ई को हम एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, माइनस सेम चीज़ यहाँ पर जो है हमने ये वाला यहाँ पे लिख दिया, और इस वाले फैक्टर को देखो आराम से, इस वाले फैक्टर और इसमें से दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा सिर्फ जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, और इसको हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर है टू इंटू जेड इंटू टू सी एक्स रूट टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म टू सी एक्स रूट टी बाई वन प्लस फोर सी स्क्वायर टी का स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये वाला टर्म हमारे पास नहीं था, इसको हमने क्या किया ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, है ना। उसके बाद देखो आपका ये वाला पार्ट सी ई टू द पावर, इस ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, ई टू द पावर फोर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी बाई वन प्लस फोर सी स्क्वायर टी, इसको छोड़ के बाकी जो है इसको देखो आप z का स्क्वायर प्लस टू ए बी मानो इसे, और इसको मानो माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, तो ये वाला पार्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट आपका बन गया। नेक्स्ट देखो ये वाला टर्म आपके पास सिर्फ रहा, ये आपका बन गया क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने किसको लिया है यहाँ पर देखो इसको हमने a माना है जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो टू ए बी का फॉर्मेट पे है, और यहाँ पर हमने इसको मान लिया b का स्क्वायर। तो इस वाले टर्म को देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू सी एक्स रूट टी डिवाइडेड बाई नीचे वाला पार्ट का क्या होगा फोर सी स्क्वायर टी का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर भी प्रेजेंट है, और इसके
आगे क्या है, माइनस साइन है, और इसके भी आगे माइनस साइन है, तो वो बन गया आपका क्या, प्लस। तो यहाँ पे देखो 1 + 4c² t का यही तो था यहाँ पे, है ना। तो इसका एक पावर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या सिर्फ रहेगा, ये वाला टर्म रहेगा ना, e⁴ x² t डिवाइडेड बाई 1 + 4c² t, है ना। इसको हम फर्दर थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पर हम किस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, है ना, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। देखो आप यहाँ पर जो ये हमें गिवन था इसको हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ √π/α। ठीक, तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा कौन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 4c² t इज़ अल्फ़ा हियर, दिस टर्म, है ना। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा f(x t) वो ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने c² लिखा था उसको d में रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आप चेक कर लेना किसके साथ मैच कर रहा होगा। और एक चीज़ इसको भी आप याद रखना, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट x में है, यहाँ पर z प्रेजेंट नहीं है, तो हमने इसको बाहर ले लिया, और इसको e का पावर यहाँ पे देखो माइनस का x² और यहाँ पे देखो e का पावर ये है, तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें e का पावर ये मिलेगा -x² / 1 + 4c² t। एलसीएम वगैरह लेकर आप चेक करना, तो ये आ जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्वेश्चन। A stable asymptotic solution of the equation xn + 1 = 1 + 3/1 + xn is x = 2 if we taken xn का वैल्यू हमें ये गिवन है, xn + 1 का वैल्यू ये गिवन है, वेयर एप्सिलॉन n एंड एप्सिलॉन n + 1 आर बोथ स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, और रेशियो हमें पूछा है, इन दोनों का रेशियो हमें पूछा है। देखो तो जो हमें गिवन था हमने वो लिख दिया, xn + 1 = 1 + 3/1 + xn। हम क्या करेंगे, xn + 1 का वैल्यू हमें ये गिवन था, सिमिलरली xn का वैल्यू हमें ये गिवन था, दोनों हमने लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 + en, और ये बन गया 3 + en + 3 en + 6 डिवाइडेड बाई en + 3 बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमने इस वाले 2 को यहाँ पे माइनस बना दिया, वो बन गया माइनस पर यहाँ पर आकर तो ये वाला आपका क्या हुआ, -en/n + 3। हमको क्या पूछा था, इन दोनों का रेशियो, तो हमने क्या किया, दिस en को ये वाले को नीचे ले आए। उसके बाद हमारे पास क्या रहा, -1/en + 3। en आपको गिवन है, दिस इज़ अ स्मॉल वैल्यू, दैट मीन्स वी कैन इग्नोर इट। तो हमारा जो आंसर होगा इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो -1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ इन ऑप्शन सी, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स I and Pauli matrices are given sigma x, sigma y, sigma z do not form a group under matrix multiplication, do not form. So the minimum number of 2x2 matrices which includes these 4 matrix को include करेगा, यानी कि I को include करेगा और इन तीनों को include करेगा, and form a group under matrix multiplication। वो क्या होगा, देखो आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, और आपके पास क्या क्या टर्म है, I, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, ये चारों आपके पास मैट्रिसेस है। और एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, देखो I आएगा -I, देन I इंटू दिस वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स -I इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा, सिग्मा x में देखो सिग्मा x माइनस सिग्मा x, I इंटू सिग्मा x माइनस आयोटा इंटू सिग्मा x। इन सिमिलरली y पे आएगा, सिमिलरली z पे आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 16 एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे भी 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हमें चाहिए जो इन चारों मैट्रिक्स को इंक्लूड करे, दैट वन इज 16। तो मिनिमम नंबर ऑफ
2/2 मैट्रिक्स वो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, है ना। आप इसको देखो, आप इसको मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको आता होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, माइनस आई इंटू आई, वो क्या देगा, माइनस का आई, फिर आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम देगा, फिर आई इसके साथ इससे मल्टीप्लाई होके पूरा टेबल हम बनाएंगे। तो टोटल जो 2/2 मैट्रिक्स होंगे दैट इज़ 16 एंड दिस इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस रिक्वायर्ड दैट इज़ 16, है ना। ओके, थैंक यू।